ये राजेश जी समझा रहे हैं, तभी कहा मेरा देश महान है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। राजेश जी, मैंने कहा एक और बधाई ले लीजिए सर। अब किस चीज की बताइए भाई साहब? भाई साहब, वो आपने कहा था कि चुनाव में 450 रुपए का सिलेंडर देंगे पूरे देश को पकड़ पकड़ के। जिस राज्य में चुनाव 450 रुपए का सिलेंडर, लेकिन बहुत हुई महंगाई की बार। अब की बार मोदी सरकार आपने तो बढ़ा दिए रेट दोगुना चार। कितने का सिलेंडर सर? सुनने में आया पेट्रोल डीजल और सिलेंडर तीनों के दाम बढ़ा दिया आपने। बधाई हो आपको बहुत बहुत। नहीं, बधाई तो पूरे देश को है। इसमें जब इस देश को चलाने की बात आती है और जब देश जनता द्वारा चुने हुए किसी व्यक्ति को इस देश को चलाने का जिम्मा देती है, तो इस देश में अगर पूर्व सरकारों के द्वारा जो उनके शासनकाल के टाइम पे अगर इस देश को कई गुना पीछे धकेलने का काम किया जा रहा हो, या उन समय पे जिस समय पे देश की वृद्धि होनी चाहिए थी, उस वृद्धि के समय पे देश को लूटने का काम सर कब तक नेहरू को जिम्मेदार मानोगे? मैं ये कह रहा हूँ कब तक नेहरू को जिम्मेदार मानोगे? वो छोड़िए ना, मैं कह रहा हूँ आपने तो कहा था ना 450 रुपए का सिलेंडर देंगे। मैं इतना जानना चाह रहा हूँ कि जैसे पूरा देश औरंगजेब की कब्र खोदने पे आपने लगा दिया कि औरंगजेब की कब्र खोद लो, लेकिन वही दूसरी तरफ जहां आपने कहा था कि 450 रुपए का सिलेंडर देंगे, आपने कहा था ना, जैसे दिल्ली में आपने कहा होली दीपावली हम सिलेंडर देंगे, आपने राजस्थान में कहा 450 रुपए का सिलेंडर देंगे, तो फिर ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी कि पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दाम जो है आपने बढ़ा दिए? तिलक भाई साहब, मेरा ये मानना है इसमें, जब देश आगे की ओर बढ़ रहा होता है और वहां पे सामूहिक सहयोग सबकी उम्मीद करते हैं, तो ये जो पैसा देश के अंदर आना है वो कहां से आएगा? नहीं, 450 रुपए के सिलेंडर का क्या हुआ? नहीं, जो सिलेंडर जिस तरीके से जिस जगह पे सब्सिडाइज सिलेंडर की बात थी, वहां पे सब्सिडी वाला सिलेंडर आज भी मिल रहा है। नहीं, उज्ज्वला के भी आपने रेट बढ़ा दिए। नहीं देखो राजेश भाई, ऐसे नहीं, मेरे साथ नहीं, आपने उज्ज्वला के भी रेट बढ़ा दिए। मैं इतना जानना चाह रहा हूँ 450 रुपए का सिलेंडर कब मिलेगा? होली वाला दीपावली वाला तो छोड़ दीजिए, आपने नहीं दिया, लेकिन ये 450 रुपए का जो आपने वादा किया था वो वाला कब दोगे? आपने रेट बढ़ा दिया।